सागर में गेहूं चना की फसल अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। ऐसे में अगर किसान भाई थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो नई किस्म की फसल में रोगिंग से बीज तैयार कर सकते हैं। बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल सरोज सागर के साथ आउटडोर एंड इंडोर रेस्टोरेंट द पंतनगर वार्ड धर्मश्री सागर मध्य प्रदेश। इसकी वजह से उन्हें अगले साल महंगा बीज नहीं खरीदना पड़ेगा। किसान चाहे तो इसे दूसरे किसानों को भी देकर सामान्य अनाज से ज्यादा दाम ले सकते हैं। सागर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. यादव बताते हैं कि जब हम अपने खेत में गेहूं की फसल एक किनारे पर खड़े होकर देखते हैं तो इसमें कुछ अलग किस्म की बालियां या कुछ फसल के ऊपर बालियां दिखाई देती हैं। उनको हमें मजदूर लगाकर या फिर खुद ही निकालकर अलग कर देना है। इससे अपनी फसल से बीज तैयार कर सकते हैं। इस विधि को रोगिंग कहते हैं। रोगिंग का उपयोग विशेष रूप से बीज उत्पादन में किया जाता है ताकि शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिल सके। अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ में गेहूं लगा है तो वह कम से कम 1 एकड़ की जगह से बीज बना सकता है। किसान भाई जब नई किस्म का खुद ही बीज तैयार करते हैं तो इसका 3-4 साल तक बुआई कर सकते हैं। इसके बाद हमें बीज में बदलाव कर लेना चाहिए। मेरे सामने देखिए, ये जो आपको बाल है, ये निकली हुई बालें हैं। तो आप ऐसे पूरे खेतों में देखेंगे तो हमारा जो गेहूं लगा हुआ है ये नई किस्म है, लेकिन इसमें जगह जगह पर जो है ऊंची ऊंची बालियां आपको दिख रही हैं। ऐसा ही माने ये ऑफ टाइप प्लांट कहलाते हैं। तो हम इसको कहते हैं रोगिंग करना। तो अपने किसान भाई जब भी ये समय है गेहूं की अगर बीज बनाना चाहते हैं तो उसमें ये देखें अपने खेत में और लगभग जितना बीज बनाना चाहते हैं उसमें वो क्या करें कि जहाँ जहाँ ये एक नज़र दौड़ाएं और जो गेहूं है किस्म लगाए हैं उसकी तुलना में जो अन्य तरह का गेहूं दिखेगा और बड़ा दिखेगा या अलग से दिखेगा तो उसको जो है श्रमिक लगा करके उखाड़ देना चाहिए। और एक समान जब गेहूं रहे, उनकी बालियों में करैक्टर भी होता है, एक जैसे गेहूं अलग से दिख जाता है दूसरी बालियां, तो ऐसे गेहूं को उखाड़ करके और उतनी दूरी वाले जो गेहूं है उसका जो है वो बीज बनाएं और खलिहान तक ले जाने में जब वो थ्रेसिंग करते हैं तो वहाँ भी ध्यान रखें कि वो जो है मतलब मिक्सिंग न होने पाए। और ऐसे गेहूं को अगर एक समान गेहूं को और ग्रेडिंग करके बोल्ड करके और अच्छे से उसको सुखा करके नमी की मात्रा निर्धारित रखें और फिर अगले साल के लिए अगर वो बीज बनाते हैं तो उन्हें दोबारा जो है ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो काफ़ी सस्ता उनको पड़ेगा। एवं अपने अगर नई किस्म है तो अगल बगल किसान भाइयों को थोड़ा बहुत जो है, जो मेरी सोच है कि विश्वसनीयता पूर्वक उनको भी आप जो है थोड़ा बहुत अधिक रेट बढ़ा कर दें और उस किस्म का जो है 3 से 4 साल तक आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर नई किस्में आती हैं या नहीं है तो फिर ब्रीडर सीड है या प्रमाणित बीज है उसको फिर से लगा करके फिर से अगले साल से उसको लगाएं। तो अपने खेत का एक हिस्सा जो है 1 एकड़ 2 एकड़ के हिसाब से इतना तैयार कर लें कि उसको घर में बीज बनाने की दृष्टि से रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पद्धति है। और इसमें जो है विशेषकर ये चना की फसल में, मसूर की फसल में जो भी नई किस्में हैं इनमें भी ये चीज़ पद्धति अपनाई जा सकती है। ध्यान ये रखना है कि जब आप बुआई करें तो वैज्ञानिक पद्धति से करें, जैसे कि उन्नत किस्म का जो है बीज और बोल्ड दाने और अच्छा उपज जो है प्राप्त हो, उसका बीज बना के रखें। बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल सरोज सागर के साथ आउटडोर एंड इंडोर रेस्टोरेंट, बर्थडे, किटी पार्टी, पूल, एंगेजमेंट पार्टियां, मैरिज गार्डन एवं हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं रूम्स। पता पंतनगर वार्ड धर्मश्री सागर मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7987818401 9826213222।